दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। जिसको भी प्रॉब्लम है मेरी ऑफिस से समय मांगे, 3 दिन की अवधि में मैं मिल लूंगा और सबसे चर्चा करूंगा। शाहीन बाग के लोगों जो मैंने जिसे भी कहा, मैंने जो भी आना चाहे मैं तो मिलूंगा। पहले भी कहा था, फिर से कह देता हूं, मुझे क्या आपत्ति है। CAA और NRC का देश भर में विरोध हो रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर ये आई है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि CAA पर वो बातचीत के लिए तैयार हैं। यानी कहीं ना कहीं जो सरकार और जिस सरकार के सारे मंत्री और खुद गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे थे कि CAA पर एक कदम भी वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो अब गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि CAA पर वो किसी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि अगर शाहीन बाग में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं CAA के खिलाफ, अगर वो लोग चाहें तो वो भी आकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनसे CAA के बारे में बातचीत कर सकते हैं। अमित शाह ने यह भी कहा है कि अगर कोई भी CAA को लेकर मुझसे बातचीत करना चाहता है तो वो मेरी ऑफिस से कांटेक्ट करे और 3 दिन के अंदर मैं इस मामले पर उनसे बात करूंगा। यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान जो है वो मोदी सरकार की तरफ से आया है, जिस पर मोदी सरकार के हर एक मंत्री, बीजेपी के हर एक नेता जो कहते थे कि CAA से सरकार एक कदम भी पीछे हटने वाली नहीं है, लेकिन अब जो बयान अमित शाह का आया है उसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जो टाइमिंग है अमित शाह के ये बयान की वो काफ़ी अहमियत रखती है, उस पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद ये बयान आया है। तो क्या माना जाए कि देश भर में बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है, और क्या बीजेपी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह इस बात को समझने लगे हैं कि माहौल उनके खिलाफ जा रहा है? क्या इसीलिए उन्होंने CAA पर बातचीत की बात कही है? क्योंकि आगे 2 बड़े चुनाव हैं। सबसे बड़ा जो है वो बिहार का चुनाव आने वाला है, उसके बाद बंगाल का चुनाव आने वाला है। तो उससे पहले कहीं ना कहीं अमित शाह को और बीजेपी को जो है वो ये बात शायद कुछ हद तक समझ आने लगी है कि देश का माहौल जो है वो मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जा रहा है। खासकर CAA और NRC NPR को लेकर देश भर में जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि मोदी सरकार जो है वो झुकने की तैयारी कर रही है। दूसरी एक बात इसमें यह भी ध्यान देने के लायक है कि 17 तारीख के दिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो शाहीन बाग के जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट एक अहम फैसला सुनाने वाली है। और उससे ठीक कुछ दिन पहले अमित शाह का ये बयान कि वो CAA पर बातचीत के लिए तैयार हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये बयान क्यों दिया गया? क्या 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना है उससे पहले सरकार कुछ और रणनीति बनाना चाहती है, या फिर क्या अमित शाह ये बयान देकर पहले ही अपने आप को और अपनी सरकार को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं? उसके बाद क्या माना जाए कि यह बयान देने के बाद कहीं ना कहीं शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों पर क्या बल का प्रयोग किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। वहीं दूसरा एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अब इस बात को कहा है कि वो CAA पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो क्या शाहीन बाग से कुछ लोग जो है वो अमित शाह से बात करने के लिए जाएंगे, या कोई मुस्लिम संस्थाएं जो है वो क्या अमित शाह से बात करने के लिए जाएंगी? ये जो है वो एक बड़ा सवाल उठ रहा है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।